और कई बच्चों को जो कुत्ते हैं वो अपना शिकार बना चुके हैं और उसके बाद कई बड़ी चीजें भी हमने देखने को मिली हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है, प्रणव भारद्वाज की बात करें तो वो नोएडा से हमारे साथ हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ है। तो सबसे पहले पीयूष गौड़ के पास चलेंगे गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद से ये मामले कई सारे आए हैं। दिल्ली एनसीआर के बीच में ये मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। पीयूष, जरा एक बार लोगों से बातचीत कीजिए, वहां से कई मामले एक के बाद एक सामने आ चुके हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर तमाम तरह की घटनाएं आ रही हैं तो लोगों में दहशत और डर का माहौल भी है। इस समय हम गाजियाबाद की एक सोसाइटी में खड़े हैं जहाँ बीते दिनों कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स और सोसाइटी के लोग आमने सामने आ गए थे। आप बताएं सर, कितनी दिक्कतें हैं और कितना डर है? सर, यहाँ पर आए दिन मतलब पर डे का हिसाब है कि डॉग किसी ना किसी को बाइट कर जाते हैं, और जिसमें मेड और यहाँ के बच्चों को और ग्रीन अपार्टमेंट के सभी निवासियों को उनसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जो यहाँ पे आवारा कुत्ता प्रेमी हैं वो लोग जो है यहाँ पे अंदर के लोगों के घर के नीचे जाकर के फीडिंग कराते हैं, जिसकी वजह से वो कुत्ते वहीं पे बैठे रहते हैं और जब कोई आता है तो उसको काट लेते हैं। सर, आप बताएं, टीमें यहाँ पर आती है, निगम की टीमें यहाँ पे आती हैं या लोग आते हैं कुछ काम करते हैं? हाँ, नहीं, लोग आते हैं, काम भी करते हैं, कुत्तों को पकड़ने के लिए भी लोग आते हैं। और अभी जो नगर निगम ने हमें आश्वासन भी दिया है कि कुछ यहाँ हम शेल्टर वगैरह बनाएंगे बाहर सोसाइटी के, और नगर निगम ने अभी जो नियम बनाए तो उसके हिसाब से यहाँ 200 गज के फ्लैट्स के अंदर 2 कुत्ते से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे तो यहाँ फ्लैट 100 गज से भी नीचे हैं, तो हमारे यहाँ तो फिर भी लोगों के पास 3-3 कुत्ते एक फ्लैट में हैं। और फ्लैट ये एक नगर नियम बनाया है कि भाई यहाँ के जो निवासियों के किसी के घर के सामने हम खाना नहीं खिलाएंगे। तो खाना तो यहाँ फ्लैट्स हैं, कोई बीच वाला भी खिलाता तो दूसरे के घर के सामने होगा ही होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। RWA के अंदर किसी का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास आया नहीं है कि किसी ने अगर कुत्ते पाल रख रखे हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना हमारे यहाँ सबमिट नहीं किया हुआ है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता भी नहीं है। ना वो बाहर घुमाते हैं, खिलाते हैं, ले जाते हैं तो ना उनके मुंह पे कुछ बांधते हैं ना कुछ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप बताएं, कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं और कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल बहुत गंदा है। आए दिन कुत्ते काटते रहते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को, लेडीजों को और जेंट्स को, और बहुत परेशानी होती है। और रात को भी कुत्ते सोने भी नहीं देते। एक कुत्ता आवाज लगाए, मतलब बोलेगा, भौंकना शुरू करेगा तो वो भौंकते रहेंगे, पूरी सोसाइटी को एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरी तरह बहुत परेशान होते हैं। हम भी सब परेशान हैं। आप महिलाएं हैं, बच्चे खेलते होंगे, कैसे ध्यान रखती हैं अगर इतनी परेशानी है तो? हमें हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है। हमारे घर मेड भी आती है तो वो भी डर डर के आती है, यहाँ तक कि वही कहने लगी कि अब तो हम काम ही नहीं करेंगे आपके यहाँ। हमारी सोसाइटी के एंट्रेंस पे इतने सारे कुत्ते रहते हैं कि आना मुश्किल है। कोई भी डिलीवरी बॉय आता है उसके पीछे भागते हैं, तो डिलीवरी वाला भी गेट पे ही डिलीवरी दे जाता है। नहीं तो जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले होंगे, जो डॉग लवर्स भी होंगे, जो फीड कराते हैं, तो उन लोगों से बातचीत हुई? उन लोगों से अभी हमने बातचीत की थी, उसके ऊपर काफी हंगामा भी हुआ और उन लोगों ने फिर भी नहीं माना। उसके बावजूद भी वो वही फीडिंग कराते हैं। पीयूष रहिए आप हमारे साथ। प्रणव भारद्वाज नोएडा से हमारे सहयोगी हमारे साथ है। प्रणव, चूंकि दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है, नोएडा में भी ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ चुके हैं और सोसाइटीज जो है वहां पर आवारा कुत्ते अंदर आ जाते हैं और बच्चों को वहां पर वो काटते हैं, दिक्कतें पैदा होती है। जरा बातचीत कीजिए नोएडा के लोगों से। जी बिल्कुल, मैं समझ आ रहा है कि जहाँ पे की स्थिति जो है वो लगातार दयनीय होती है, क्योंकि जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं सोसाइटी के, तो डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं, इसका आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये डॉग बाइट के मामले में ये आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है कि जो दिल को दहलाने वाली हो रही है, और ये बहुत सोचनीय और गंभीर मुद्दा हो गई है कि इनका के कारण और व्यक्तिगत जो इनके मालिक हैं, जो उनको इस पे कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो गवर्नमेंट बनाए। तो म्यूनिसिपल पार्टी भी निकली है जो नियम बना रही है, तो नियमों के तहत उनका पालन जो होना चाहिए और उनको फॉलो भी कराना चाहिए। अब मतलब एक सोसाइटी के अलावा भी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर जो सोसाइटी से बाहर जाते हैं लोग, उन पर भी अपनी जान का खतरा महसूस होता है कि भाई बाहर हम कैसे जाएं। और ये बात करें जैसे लिफ्ट की, तो लिफ्ट के बहुत मामले नोएडा के सामने आए हैं, ताकि लिफ्ट के अंदर डॉग बाइटिंग के मामले आए हैं, तो लिफ्ट में कुत्तों को ले आना कैसा मानते हैं? सर, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से है, क्योंकि इससे जनहानि होती है। क्योंकि लिफ्ट में ले जाना शायद मतलब किसी व्यक्ति को अपने आप से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये आवश्यक होगा कि लिफ्ट में तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। और उन मालिकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से वो अपने काम करते हैं, अपनी हर जगह पर वो अपने कुत्तों को लेके जाते हैं। कुत्ता पालतू होता है वो ठीक है, लेकिन इसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस मालिक पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो ये घटना घटती है। गैर जिम्मेदाराना कोई भी ऐसी घटना ना होनी चाहिए कि जिसे आदमी बच सके।
प्राधिकरण के लाख आदेशों के बाद भी बिल्कुल जैसे कि प्रणव, रहिए हमारे साथ नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, जब भी ऐसे मामले आते हैं उसके बाद गाइडलाइंस जारी होती है, नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन के पास सुनेंगे। नीतीश, अगर आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए कि लखनऊ में किस तरह की बातचीत, और वहां लखनऊ में भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे लखनऊ में तो 1500 के पार केसेस हैं और ऐसी स्थितियां हैं कि जंगी जबड़ों का आतंक है। चौराहे हो, गलियां हो, हर तरफ लोग परेशान हाल है। लोगों से जान भी लेते हैं स्थिति क्या है। जिस तरह से जंगी जबड़े घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले जो श्वान हैं, उनके बारे में क्या कहना है? बहुत बुरा हाल है। आजकल तो एक ये परंपरा बन गई कि लोग बुला बुला के बिस्कुट खिलाते हैं। उनके बिस्कुट खिलाने की वजह से 10-20 कुत्ते आ जाते हैं क्षेत्र में, वो वहीं बैठे रहते हैं। हम लोग उस गली से निकलते तो हम लोग को काटने दौड़ते हैं। कितना भी कर लीजिए, कोई नहीं है सुनने वाला। और अगर जब पकड़ने वाले आते हैं तो वो उनको पकड़ने नहीं देते कुत्तों को। बहुत बुरा हाल है। आपसे जानेंगे कि जो दवाओं की स्थिति है, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, क्या रेबीज की दवाएं उपलब्ध हो पा रही है या क्या स्थिति? नहीं, रेबीज की दवाइयों की तो देखिए कोई किल्लत नहीं, ना एंटी रेबीज वैक्सीन की, ना इम्यूनोग्लोबुलिन की। लेकिन जो कोरोना के काल में हम लोगों ने क्या इंसानियत दिखाई कि चलो भाई कुत्तों को खानों को कुछ मिल नहीं रहा, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, अपने घरों के बाहर से निकल कर सड़क के कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो परख गए हैं। अब स्थितियाँ ये है कि वो हम ही लोगों के बच्चों को नोच रहे हैं और आए दिन जो है वो डॉग बाइट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी देखिए आप रोड पर बढ़ते आ रहे हैं। और शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हर तरफ देखिए कुत्ते नोच रहे हैं लोगों को। लिए बहुत ही खराब स्थिति है। कुछ ना कुछ इनका तुरंत अगर निस्तारण नहीं किया गया तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम की टीम हो, क्या इसे लेकर कोई अभियान चलाते हुए आपको दिखी क्या? फिलहाल हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई भी तक हमें तो अभियान दिखा नहीं। महानगर क्षेत्र में अभियान नहीं चल रहा है, ये कहना है महानगर के रहने वालों का। आप बताइए। नहीं, मैं पास महानगर में ही रहता हूँ, पास में ही। तो यहाँ पे अभियान चलाया गया लेकिन बहुत देरी कर दी। मतलब पिछले 4-5 सालों से मैंने एक बार अब जाके गाड़ी देखी है, जो कुत्तों को दवाई लगाने वाली गाड़ी आई। तो इतनी स्थिति है खराब कर दी गई है। ये तुरंत नहीं संभलेगी, इसको थोड़ा समय लगेगा। आपसे जानेंगे स्थिति क्या है और सरकारी व्यवस्था, जिस तरह से अधिकारी दावे कर रहे हैं कि इंजेक्शन की भी व्यवस्था है, हम इन कुत्तों को, इन श्वानों को पकड़ने के लिए व्यवस्था भी, आपका क्या कहना है? मैं चौक क्षेत्र में ठाकुरगंज एरिया में नेपियर रोड कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ कुत्तों का ज़बरदस्त आतंक है और मेरे हिसाब से 100-150 कुत्ता हमेशा सड़कों पे नाचा करता है। लोग डर के मारे घरों से निकलते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर के अंदर ही खेलते हैं, बाहर जा नहीं पाते। पार्कों की स्थिति, प्रशासनिक टीम के कोई सदस्य यहाँ पर दिखाई दिए जहाँ पर आपने? नहीं, आज से 1 साल पहले प्रशासनिक आए भी थे तो वो कुत्ते कुछ उठाने लग गए। तो कुछ मोहल्ले के जो कुत्ते प्रेमी हैं उन्होंने उसका एतराज़ करा कि भाई इनको ना ले जाओ, तो वो छोड़ के चले गए। 1 साल से हमारे एरिया में नेपियर रोड कॉलोनी में कोई भी जागरूक होने की जरूरत है। आप बताइए क्या स्थिति है? महानगर में रहते हैं और महानगर में इसका आतंक बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रशासन से कोई भी हमारी तरफ कोई नहीं आया है और बच्चों को अंदर रखना पड़ता है क्योंकि अगर निकलेंगे तो कुत्ते काट लेंगे। अच्छा, ये तो घूमने फिरने वाले जो श्वान है उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे कुछ लोग श्वान को पालते भी हैं। उसे लेकर अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम की टीम ने अभियान चलाया था, कई अधिकारियों के श्वान भी पकड़े थे। तो आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर हमारे हिसाब से हमारे एरिया में तो कोई हुआ नहीं। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ नहीं आया प्रशासन से कि जिनके कुत्ते पले हैं उनसे कोई इंक्वायरी हुई है या उनके रेबीज़ के चेक किया हुआ रेबीज़ है, एंटी रेबीज़ लगा है कि नहीं लगा है, ये सब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ महानगर। यानी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कुछ खास आगे आके नहीं कर रही है, ये कहना। आप बताइए, आपको क्या? हाँ सर, बिल्कुल कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं कर रहा है और बिल्कुल जो है हर चीज़ लग रहा है जैसे कि कोई भगवान भरोसे है। हम यहीं नज़दीक में पेपर मिल कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे गली गली में कुत्तों की भरमार हो गई है और कोई चेक नहीं है, किसी तरह का कोई उन पे पाबंदी नहीं लगती है, ना उनको ले जाते हैं ये लोग, ना उनको, और पता नहीं चलता है कि कौन सा कुत्ता जो है वो स्टेरलाइज्ड है, कौन सा नहीं है। हम खुद जो है हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हम अपने बच्चों के लिए और आसपास में रहने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं इसको लेके। तो ये हालात हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं। कभी स्वास्थ्य विभाग की टीम को, नगर निगम की टीम को आप लोगों ने फ़ोन करके इसकी सूचना दी, इतला किया इसके बारे में? उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग किसको सूचित करें, कहाँ पे किस नंबर पे सूचित करें। तो इस तरह की जानकारी अगर हमें मिले तो हम लोग फ़ोन भी करें, और वैसे वो लोग कहीं दिखते नहीं हैं, कभी नहीं देखा हमने। प्रशासन सुस्त है, ये लोगों का कहना है। इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी स्थिति तो ये खराब है कि जैसे कुछ लोगों ने जिन्होंने कुत्ते अपने घरों में पाल भी रखे हैं, जब वो लेके निकलते हैं तो जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो उन्हें साथ झुंड बनाकर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस कुत्ते को भी नुकसान होता है जिस कुत्ते को घुमाने निकलते हैं। और जो लेके घूमने निकलता है, कई बार आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो फिलहाल तो इनकी एक नसबंदी ही कोई उपचार है तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल 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 नीतीश, रहिए आप हमारे साथ, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।